मान लो तुम कोल माइन में विजिट करने जाते हो और तुम्हें एक हीरा मिल जाता है, ठीक है, लेकिन क्या अभी उस हीरे की कीमत है? नहीं है। क्या वो हीरा अभी तुम बेच सकते हो? नहीं बेच सकते। उसमें कमी क्या है? उस हीरे को तुमको तराशना पड़ेगा, तब उसे तुम कीमत में बेच सकते हो। मैं ऐसी मनगढ़ंत बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो अभी लास्ट का मंथ बचा है, ये वही हीरा है, वही तुम लोग वही हीरे हो, जो मुझे सुन रहे हो, तुम लोग वही हीरे हो जिसे अब तराशने की ज़रूरत है, जिसे अब तैयार करने की ज़रूरत है उस महासंग्राम के लिए जो 1 महीने बाद होने वाला है। लेकिन इसी 1 महीने में कई लोग वही पत्थर नमा हीरा बन के रह जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वो खुद को तराश नहीं पाते हैं, खुद को अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो को तुम पूरा लास्ट तक ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम खुद को कैसे तराश सकते हो, तुम खुद को अपना कीमत कैसे साबित कर सकते हो इस दुनिया में। Hello everyone, welcome to Vishal Mandal AIIMS. This is Vishal Mandal, currently a first year MBBS student at AIIMS Kalyani. I scored 690 marks in NEET 2024 with all India rank 3220. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ऐसा प्रॉब्लम जो कोई नहीं बात करता, बड़े से बड़े यूट्यूबर भी बात नहीं करते, टीचर्स भी बात नहीं करते, हमारा सोसाइटी भी बात नहीं करता, और वो बच्चा जो होता है ना, वो खुद भी बात नहीं कर पाता, उसे शर्म आती है, उसे लज्जा आती है। लेकिन रियलिटी ये है कि अभी कई सारे लड़के, कई सारे बच्चे, कई सारे एस्पिरेंट अभी अपना फोकस खो बैठते हैं और वो इन सोशल मीडिया में टिपिकल टाइप के वल्गैरिटी कंटेंट के चक्कर में फंस जाते हैं और वो 18+ कंटेंट की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। उन्हें लगता है कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। मैं प्लीज़ तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा मत करो। अगर तुम सच में खुद का सिलेक्शन चाहते हो, तो अगर तुमको लगता है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो इसमें शर्माने का बात नहीं है। तुम इसको फेस करो, इससे सीखो, इसको हटाओ और आगे बढ़ो, है ना। तो अगर तुमको लगता है कि तुम भी मतलब इस जंजाल में फंस चुके हो, तो तुम अभी कमेंट करो। वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा काम करता है। अगर तुम कहीं लिख के जाते हो ना, बैक ऑफ द माइंड वो काम करता है। तो तुम अभी कमेंट करो कि भैया मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक। अब देखो ऐसा कैसे नहीं करेंगे हम, इसके बारे में मैं तुमको 1-2 उपाय बताता हूँ कैसे नहीं करोगे। सबसे पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट को डीएक्टिवेट करो, वल्गर कंटेंट उसी में आते हैं। और हो सके तो यूट्यूब को भी डीएक्टिवेट करो, यूट्यूब को भी डीएक्टिवेट करो। हाँ, मुझे नहीं मतलब कि मेरा अभी व्यूज़ आए या ना आए, तुम अपना सिलेक्शन लेके जाओ, ठीक है। उसके बाद देखते रहना जी भर के यूट्यूब। अभी यूट्यूब मत देखो। अगर तुम यूट्यूब से अभी भी पढ़ाई करते हो तो ठीक है, यूट्यूब बस पढ़ाई के लिए। इतना अपने आप में इतना सेल्फ कंट्रोल रखो कि यूट्यूब केवल पढ़ाई के लिए होगा, ठीक है। और इधर उधर कहीं नहीं जाना है। मैंने क्या बताया, वल्गर चीज़ें नहीं देखनी है। कैसे नहीं देखनी है? सोशल मीडिया डीएक्टिवेट करेंगे, यूट्यूब को डीएक्टिवेट करेंगे, ठीक है। पढ़ाई पे फोकस करेंगे, एनर्जी कंजर्व करेंगे, एनर्जी को यूज करेंगे पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई पे फोकस करेंगे, टेस्ट एनालिसिस करेंगे, टेस्ट देंगे, रिवीजन करेंगे, इस सब में एनर्जी यूज होना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, उसमें एनर्जी वेस्ट करो ना। जैसे ही तुमको कुछ ऐसा अजीब सा लगने लगे, 20 पुशअप मारो ना भाई, खड़े हो जाओ, 20 पुशअप मार के देखो। स्क्वाट्स मारो ना 40 बार, स्क्वाट्स मारो 20 बार, फिर देखो तुम्हारा कैसे ध्यान चेंज हो जाता है, फिर देखो तुम कैसे फोकस कर पाते हो। बहाना मत बनाओ कि नहीं मेरा दिमाग तो फोकस डाइवर्ट हो जाता है। कैसे डाइवर्ट हो जाएगा? तुमको कुछ दिक्कत हो रहा है, तुम्हारा मन में गंदे ख्याल आ रहे हैं, खड़े हो जाओ, 20 पुशअप मार के दिखाओ। अभी कमेंट करो, अभी तुम कमेंट करो और लिखो कि मेरा मन में जब भी गंदे ख्याल आएंगे मैं 20 पुशअप लगाऊंगा, 20 स्क्वाट लगाऊंगा, कुछ भी करूंगा, मैं एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा उस समय। खुद में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। इतना कंट्रोल रखो अपने आप में, ठीक है। मैंने इसीलिए इस टॉपिक पे पहले बात की, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए ये बात कितना ज़रूरी है। वीडियो के लास्ट तक देखो, मैं एक सरप्राइज़ भी लाने वाला हूँ तुम लोगों के लिए, जो तुम लोगों को प्रिपरेशन में और हेल्प करेगा, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम में आते हैं अभी बच्चे, वो ना अभी भी टेस्ट नहीं दे रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी टेस्ट नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं। उनको अभी भी लग रहा है कि मैं पूरा रिवीजन कर लूँगा, कंप्लीट कर लूँगा, अपने आप में परफेक्शन ले आऊँगा तब करूँगा। नहीं होगा, लिख लो तुम, नहीं होगा ऐसे भाई। एक महीना से भी कम बचा है और तुम टेस्ट नहीं देना चाहते हो और डायरेक्ट चाहते हो कि नीट का एग्ज़ाम देंगे। ऐसे होता है क्या? नहीं होगा ऐसे। तुम टेस्ट देना शुरू करो। परफेक्शन नहीं आता ना, परफेक्ट नहीं हो पाओगे, ठीक है। टॉपर जो 720 ला रहा है ना, उसको भी मतलब सेकंड लास्ट डे में ना, उसको भी लगता है कि यार मैं शायद कुछ छोड़ रहा हूँ, ठीक है। परफेक्शन के चक्कर में मत जाओ,
अभी तुम टेस्ट लगाना प्लीज़ शुरू करो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुम लोगों से, अगर सिलेक्शन चाहिए ना, अगर जीएमसी चाहिए, अगर एम्स चाहिए तो टेस्ट लगाओ, टेस्ट लगाओ प्लीज़। टेस्ट मत छोड़ो रिवीजन के चक्कर में, मतलब रिवीजन जरूरी है लेकिन टेस्ट बहुत जरूरी है, तो टेस्ट लगाना पड़ेगा, टेस्ट लगाना शुरू कर दो, ठीक है। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उन बच्चों के लिए जो टेस्ट भी लगा रहे हैं लेकिन उनका मार्क्स अभी भी नहीं आ रहा है। अब उनको सेल्फ डाउट होने लगा है कि हाय रे, मेरा शायद इस बार भी नहीं हो पाएगा, मैं उस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं नीट निकाल सकूँ, मैं डॉक्टर बन सकूँ। देखो ऐसा बात नहीं है। मैं तुमको अपना लाइव एग्जांपल देता हूँ। मैंने लास्ट के टाइम में टेस्ट दिया था, मेरे मार्क्स दिखाता हूँ मैं। देखो तुम लोगों के लिए मैं घर गया था, मैं सब अपना पेपर वेपर सब लेके आया हूँ। देखो मैं अपने लास्ट के मंथ में मेरे कोचिंग में जब विद्यापीठ में टेस्ट हुआ था उसमें मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे थे। प्री नीट करके टेस्ट हुआ था, ठीक है। उसमें हालांकि थोड़े से डिफिकल्ट थे क्वेश्चन लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स थे। देखो प्री नीट 1 कब हुआ था? 15 अप्रैल 571 मार्क्स, 22 अप्रैल 613 मार्क्स, 28 अप्रैल 554 मार्क्स, 554 आई स्कोर। मैंने एलएन का भी टेस्ट लगाया था खुद से प्रिंट आउट करके, उसमें देखो लास्ट के मंथ में 573, 578, 568, लेकिन नीट में मेरे 690 हैं। तो अपने आप में सेल्फ डाउट मत करो, ठीक है। तुम कर सकते हो, खुद पे बिलीव रखो। मैंने ये गलती की, मेरा मार्क्स 600 से कम कई टेस्ट हो मेरा, ऐसा नहीं कि सारे टेस्ट में 600 से ही कम था, इम्प्रूव किया था मैंने कई टेस्ट में से। देखो लास्ट के टाइम में भी मैं कम ही स्कोर कर रहा था, फिर भी मुझे पता था कि अगर मैंने सच में मेहनत किया है ना तो मैं सच में अच्छा स्कोर कर जाऊंगा। ये इतना सेल्फ बिलीव था, इसलिए मैं हमेशा मेरे वीडियो में कोई कमेंट करता है ना, मैं उसको लास्ट में जरूर लिखता हूँ, बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पे बिलीव करना बहुत जरूरी है, इसलिए खुद पे बिलीव करो। मैंने इन सारे टेस्ट को देने के बाद सबका एनालिसिस किया था। मैंने टेस्ट एनालिसिस पे एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना रखा है, तुम उसको जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने स्टेप वाइज बताया कैसे टेस्ट एनालिसिस करना है। अभी भी टाइम है, अभी भी जाके देखो, अभी भी टेस्ट एनालिसिस करो। अभी भी लास्ट के टाइम में 30 को टेस्ट दोगे ना, उसका एनालिसिस अच्छे से करोगे, तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैंने टेस्ट एनालिसिस कैसे करता था मैंने स्टेप वाइज बताया उसमें। देखो मैंने तुम लोगों के लिए टेस्ट एनालिसिस का भी कॉपी लिया है, मेरा खुद का है ये। देखो इसमें मैं लिखता था, क्वेश्चन लिखता था, उसका ऑप्शन लिखता था, कैसे सॉल्व करना है। देखो एग्जाम हॉल में मैं कैसे सोचता था, क्या करना था। जैसे यहाँ मैंने लिखा कैलकुलेशन ध्यान से करो। मैं देखो तुम लोगों को एक कहानी बताता हूँ। हनुमान जी के पास ना पहले से शक्तियाँ थी लेकिन उनको याद दिलाना पड़ा। तो तुम लोग भी वही हनुमान जी हो जिनके पास पहले से शक्तियाँ हैं। तुम लोग पहले से प्रिपेयर हो, यू हैव डन ऑलरेडी। खुद पे बिलीव करो, बस तुम खुद को याद दिलाओ कि जागो, तुम कर सकते हो। तुम्हारा अभी भी अगर थोड़ा है, तुम मेहनत करोगे, तुम थोड़ा और पुश करोगे अपने आप को ना, अपना लिमिट पुश करोगे तो पहुंच जाओगे वहां तक जहां तुम जाना चाहते हो। क्या मिस्टेक करते हैं कि वो अब हेल्थ पे भी डाउट नहीं लगती, टेंशन में स्ट्रेस में खाना छोड़ देते हैं, खाना पीना टाइम पे नहीं करते हैं, हर चीज़ छोड़ देते हैं, जिस वजह से ना उनका हेल्थ इशू आ जाता है। और अगर लास्ट टाइम में हेल्थ इशू आ गया ना, तुम्हारा एक दिन भी अगर वेस्ट गया ना, तुम सिलेक्शन से बहुत पीछे जाने लगोगे। इसीलिए अभी कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से प्रॉपरली पढ़ाई करो ना, प्लान करके पढ़ाई करो। आई ऑलरेडी अपलोडेड ए वीडियो इन हाउ टू प्लान, तो वो जाके तुम देख सकते हो। और ऐसे प्रॉपर प्लान बनाओ और देखो, और खुद को ना सजा मत दो खुद को, ठीक है। अच्छे से भी सब हो सकता है, इसीलिए हाइजेनिक रहो। अभी भी खाना टाइम पे खाओ, से कम 6 घंटा तो सो। बहुत जन बोलते हैं 8 घंटा का नींद लेता हूँ, ठीक है। तुम्हारे पास अगर कम टाइम है 6 घंटा तो पक्का सो, वो भी नहीं, पर कम से कम भाई 5 घंटा पक्का सोना है। 5 से 6 घंटा सोना ही सोना है, टाइम पे खाना है। अपना हेल्थ पे ध्यान रखो लास्ट के टाइम में प्लीज। पता है जैसे अब नीट तो होगा 4 मई को, लेकिन तुम उससे पहले तो फुल सिलेबस रिवाइज करोगे ना। लेकिन बहुत बच्चों के पास ना लास्ट डे में फुल सिलेबस रिवाइज करने का चीज ही नहीं है। और कैसे करेगा एक दिन में इतना सारा चैप्टर, 96 चैप्टर सब मिला के कैसे करेगा? तो ऐसी गलती तुम मत करना अभी। अगर जो बच्चे के पास नहीं है ऐसा कुछ जिसकी वजह से वो सब कुछ कर पाए, मतलब एक दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाए, तुम्हारे पास फॉर्मूला शीट्स होना चाहिए, नोटबुक्स होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए जो मतलब लास्ट डे रिवीजन में काम आए। पूरा फिजिक्स एक दिन में रिवाइज हो जाए, ऐसा पूरा बायो, पूरा केमिस्ट्री एक दिन में रिवाइज हो जाए, ऐसा तुम्हारे पास होना चाहिए। मतलब लास्ट डे के लिए खुद को प्रिपेयर करो, ठीक है। मैं जैसे क्या करना है क्या नहीं करना है की बात कर रहा हूँ, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। सब जानते हैं तो अभी एनसीईआरटी पढ़ने नहीं छोड़ना है। और मुझे पता है तुम लोग अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा, एनसीईआरटी पढ़ते रहना है, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया? पहला, अभी डाइवर्ट नहीं होना है, फोकस पढ़ाई की तरफ, सेल्फ कंट्रोल रखना है, ठीक है। दूसरा कि टेस्ट लगाना है, अभी केवल रिवीजन और परफेक्शन पे मत जाना है, टेस्ट लगाना है, टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से करना है, टेस्ट से खुद को जांचना है, ठीक है। तीसरा मैंने क्या बताया, अगर मार्क्स अभी भी कम आ रहे, तुम सब कर लिए हो फिर भी मार्क्स कम आ रहे थोड़े से, तो खुद में सेल्फ बिलीव रखो, उससे सीखो और आगे बढ़ो,
ठीक है। चौथा मैंने क्या बताया, हाई मतलब खाने पीने का ध्यान रखना, अपना हेल्थ का ध्यान रखना है, प्रॉपर स्लीप लेना है, प्रॉपर खाना खाना है टाइम पे। पांचवा मैंने क्या बताया कि लास्ट डे रिवीजन का सोर्स होना चाहिए तुम्हारे पास। लास्ट डे तुम रिवाइज कैसे करोगे, उस डे 1 पे वो भी फुल सिलेबस, उसका सोर्स तुम्हारे पास होना चाहिए। छठा मैंने क्या बताया, एनसीईआरटी। और मुझे पता है तुम लोग अभी एनसीईआरटी को छोड़े नहीं हो, सब एनसीईआरटी पढ़ाई कर रहे हो। मैं तुम लोग को पहले बताया कि तुम लोग के लिए एक सरप्राइज है। वो सरप्राइज ये है कि मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे पर डे 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 2 क्वेश्चन फिजिक्स, 2 क्वेश्चन बायो के पर डे क्वेश्चन दूंगा अपने कम्युनिटी टैब पे पोल के फॉर्म में। तुम लोग उसका आंसर देना। कोई डाउट अगर पूछे कमेंट में, तुम जिसको आता हो उसका जवाब देना, उसको क्लियर करना, ठीक है। पर डे तुम मेरा कम्युनिटी पोस्ट में आ सकते हो, अभी से लेकर नीट के दिन तक, ठीक है। सब दूंगा और उससे तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा एकदम अच्छे से। जो मैंने क्वेश्चन गलती किए मैं वो भी डालता रहूंगा और जो अच्छे क्वेश्चन है वो भी डालूंगा, ठीक है। तो आई होप तुमको यहाँ तक समझ में आया होगा कि लास्ट मंथ में हम लोग खुद को कैसे प्रिपेयर करते हैं, खुद को कैसे उस हीरे के पत्थर से एक कीमती हीरा बना सकते हैं, खुद को कैसे तराश सकते हैं। इस महीने में क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये मैंने बताया। आई होप तुम लोग सब अच्छे से फॉलो करोगे और मेरा बात ध्यान से सुनोगे और मुझसे मिलोगे नीट में सिलेक्शन लेने के बाद, अच्छे से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एम्स में पहुंचने के बाद। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।